इब्तिदा रब्बिल जलाल के मोतबर नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। नहायत ही काबिल एहतराम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मिजाज बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक मैंने स्पेशल लेक्चर तैयार किया है उन दोस्त अहबाब के लिए जिन्होंने मुझसे स्पेशली रब्ता किया है, पर्सनली रब्ता किया है, मुझे कॉल्स की हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने मुझे कहा है कि आप कोई ऐसा लेक्चर हमें दें जिस लेक्चर के अंदर ये 12 के 12 टेंसेस हमें एक ही जगह पे मिल जाएं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएं। तो मैंने फिर उन दोस्त अहबाब के लिए आज स्पेशली ये लेक्चर कंप्यूटर के ऊपर कंपोज़ किया है। मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं और 12 के 12 टेंसेस जो हैं मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं, एक ही लेक्चर में इकट्ठे कर दिए हैं। तो वैसे तो फ़ेस टू फेस जो मैंने लेक्चर्स अपने काफ़ी लेंथी है मेरे, वो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक उनकी लेंथ बनती है एक लेक्चर की, जो कि मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर बड़ी तफसील के साथ समझाने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये उन दोस्त अहबाब के नाम करता हूँ जिन्होंने स्पेशली ये मुझे कहा है। तो आपने ज़रा तवज्जो फरमानी है कि जो दोस्त अहबाब मेरे इस चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, आज पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंग्लिश से मुतल्लक या मेरी क्लास में जो भी लेक्चर आएगा इंशाल्लाह इससे बेहतर इंग्लिश के मुतल्लक भी आएगा, कंप्यूटर के मुतल्लक भी आएगा। बहुत से मुफीद लेक्चर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस इंटरफेस में मैंने हर चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्लाइड के ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है इंडेफिनिट टेंस। अब हमने तीनों ज़मानों के इंडेफिनिट टेंस को एक ही जगह पे डिस्कस करना है। फिर इसके बाद कंटिन्यूस के जो कंटिन्यूस टेंस होगा वो तीनों ज़मानों को कंटिन्यूस एक जगह पे डिस्कस करेंगे। फिर परफेक्ट तीनों ज़मानों को एक जगह पे डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस को एक जगह पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह करके आपके पूरे 12 टेंसेस हो जाएंगे और एक ही लेक्चर में ये क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तवज्जो पूरी करनी है आपने, सारे काम छोड़ के आपने इस लेक्चर की तरफ देखना है, सुनना है। इंशाल्लाह मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, तारीफ़ देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ क्या है जी। तो फ़ेल हाल मुतलक उर्दू में इसको बोलते हैं। तारीफ़ बनेगी किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? अली स्कूल जाता है, यानी इसमें हर वो काम पाया जाएगा जो रोज़ाना आप करते हैं, एक रूटीन में करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी जितनी भी रूटीन है वो सारे के सारे जो उर्दू के फ़िक्रात हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू में तर्जमा बनता है फ़ेल माजी मुतलक। तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए। मसलन ज़माना गुजर गया है, उसमें वो आपने काम कर लिया। मसलन अली स्कूल गया, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया वगैरह। इसके बाद आगे हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, जिसका उर्दू में तर्जमा बनेगा फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीक़ा से बनेगी कि किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में पाया जाए, यानी मुस्तकबिल में पाया जाए, फ्यूचर में पाया जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है जी, अली स्कूल जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, यानी उर्दू में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान किस तरह करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने कैसे पहचान करनी है। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। मसलन मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। कोई भी काम जिसके आखिर में ता है, ती हूँ वगैरह आ जाएगा तो आपने ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही फ़िक्रा है और हमने इसकी इंग्लिश बनानी है जब
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तमाम रूल्स को इसके ऊपर आपने लागू कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कैसे होगी। उर्दू फिकरात के आखिर में याद रखिएगा अलिफ आ सकता है, ये अलिफ या आ सकता है, छोटी ये आ सकती है, बड़ी ये आ सकती है, या अमज़ा के साथ भी छोटी ये या बड़ी ये आ सकती है। ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर भी आपको इसकी एग्जांपल दी है, अली स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मैंने नमाज पढ़ ली। यानी इस तरह के जितने भी उर्दू के फ़िक्रात हैं वो अगर आ जाते हैं आपके सामने तो आप ये समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात हैं। इसके बाद नाजरीन गौर करनी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास है और इसकी पहचान हमने उर्दू में कैसे करनी है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। जिस तरह फ़िक्रा मैंने लिखा है अली स्कूल जाएगा, मैं लाहौर जाऊंगा, वो मुझे मिलने आएगा वगैरह जो है ये फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक की निशानी है। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे आ जाता है तो आपने ये समझ लेना है कि ये जो फ़िक्रा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो नहायत ही काबिल एहतराम व्यूअर्स, आगे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि किसी भी टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से पता चलता है कि आपने फेल की हालत कौन सी लगाई और कौन सा काम किस ज़माना में सर अंजाम दिया गया है, तो वो हमें फॉर्म ऑफ वर्ब से ही पता चलता है। तो याद रखिएगा कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात बनाने हैं इंग्लिश में तो फेल की आपने पहली हालत लगानी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। याद रखना है, जहन में रखना है। तो अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के साथ साथ आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, वो ये है, देखिए जब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आपने जहन में रखना है। वो क्या है कि जब आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, तो याद रखिएगा जब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा आपने लाजमन करना है। ठीक है, और अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल आ जाता है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें जी क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सी फेल की हालत इस्तेमाल करनी है। तो याद रखिएगा जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात को इंग्लिश में मुंतकिल करना है तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि सिंपल सेंटेंसेस जितने भी होंगे, सादा फ़िक्रात जितने भी होंगे, उनमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आपके सामने आ जाता है तो फिर जहन में रखिएगा फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करनी, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक हो गया। मसलन नेगेटिव आ गया तो आपने डिड नॉट लगाना है, इंटेरोगेटिव आपके पास आ गया तो आपने डिड लगाना है फिक्रे के शुरू में। तो जब डिड लग जाएगा तो डिड डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हम डिड की शक्ल में यूज़ कर चुके हैं, तो फिर इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब दो जगहों पे सेकंड फॉर्म लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। तो याद रखिएगा जब आपने डिड या डिड नॉट लगा लेना है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर यूज़ करनी है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं जी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे आप। याद रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। तो अब डियर व्यूअर्स हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी एक बहुत ही अहम पॉइंट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है जी, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं? दो यूज़ होते हैं, डज और डू। अब अगर फिक्रा यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर यानी कोई नाम आ जाता है आपके सामने तो आपने याद रखना है डज लगाना है। ठीक है, और जब आप यहां पर डज लगा लेंगे तो याद रखिएगा फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस या एस का इजाफा फिर नहीं करना। ये बात
जहन में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है डू इस्तेमाल किस किस के साथ होगा, आई, वी, दे और जितने भी प्लूरल सेंस के सब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम के साथ आपने डू का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर चले जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डिड, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगेगा, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है और याद रखिएगा जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल कर लेना है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद आप आ जाएं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने इमदादी फेल कौन से लगाने हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने हैं, दो तरह के हैं, शेल है और विल है। आई और वी के साथ आपने शेल इस्तेमाल करना है और सेकंड एंड थर्ड पर्सन जितने भी होंगे उसमें ही, शी, इट, दे, यू, यानी आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जी नहायत अहम सिलसिला शुरू होने जा रहा है फार्मूलाज का, तो फार्मूलाज को आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। अब फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनेगा गौर करनी है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला आपके सामने लेके आते हैं जी। याद रखिएगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जी, गौर करनी है। अब देखें, अली गोज टू स्कूल, अली इसमें सब्जेक्ट है, एक्शन इसमें जाना है, गो नहीं मैंने लगाया, गोज लगाया है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो मैंने आपको यहां पे एक बात बताई थी कि जब आपने सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाता है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर करना है। तो अब ये चीज यहां पर आ गई, अली गोज टू स्कूल, यानी वैसे तो गो होता है ना जाना, ई एस मैंने लगा दिया क्योंकि पीछे ये इसका रूल है, इसका कायदा, इसके कायदा के मुताबिक मैंने ई एस यहां पर लगा लिया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा ली, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब तो सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता तो ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, इसके बाद नॉट लगा लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेते हैं और ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल में क्या है देखिए, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिएगा अली सब्जेक्ट है, अब अली के साथ डज लगेगा ना, यस वाला लगेगा। अब उसके बाद फिर आपने नॉट लगा ली। अब याद रखिएगा यहां पर मैंने गोज नहीं लगाया, गो लगाया, क्योंकि ई एस ऑलरेडी मैं डू के साथ लगा चुका हूं तो इसलिए यहां पर मुझे ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर ई एस लगाता हूं तो मेरा फिक्रा ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब फिर इसके बाद आगे इंटेरोगेटिव का फार्मूला चेक करते हैं जी। डू डज फिक्रा के शुरू में चला गया, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या कर लिया जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। अब आपने यहां पर देखना है जी इसकी मिसाल को। सबसे पहले देखिए जी, डज लगाया, चूंकि अली के साथ डज लगता है, सिंगुलर है तो मैंने डज लगाया। इसके बाद अली डज गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई विद आउट एस या ई एस। इसके बाद टू इसमें प्रेपोजिशन आ जाता है, ठीक है, और स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह करके आपका ये तीनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए और तीनों फार्मूलाज के साथ साथ हमने एक एक एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूलाज की तरफ। सबसे पहले जी सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, उसके बाद आपने यहां पर ऑब्जेक्ट लगा लेना है। अब हमने यहां पर क्या कर लेना है, एक एग्जाम्पल देखते हैं जी। अली वेंट टू स्कूल। अब गौर करें, अली इसमें सब्जेक्ट है, सेकंड जाना की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट होता है इंग्लिश में, वेंट लगा लिया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। अब आपने टू यहां पर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज किया और इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल ही है, ठीक होगा जी। इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आपने लगा लेना सब्जेक्ट, इसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, चूंकि हम पीछे डिड का इस्तेमाल कर चुके हैं। और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा लेना। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं जी। अली डिड नॉट
गो टू स्कूल। मैंने आपको बताया था कि डिड लगेगा सबके साथ ही, चाहे वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सबके साथ आपने डिड ही लगाना है। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव के लिए इसका फार्मूला देखेंगे। इंटेरोगेटिव के लिए डिड फिक्रा के शुरू में चला गया, इसके बाद सब्जेक्ट लग गया। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या कर लेना जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है और आखिर में आपने लगा लेना है ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हमने देखनी है जी इसकी एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जी, डिड अली गो टू स्कूल। ठीक है, क्या अली स्कूल गया? तो अब यहां तक आपको आ गई है जी समझ। इसके बाद हम जाते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फार्मूलाज की तरफ। पहला फार्मूला जो कि आपने सिंपल सेंटेंसेस के लिए लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शेल। विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है आपने और आखिर पे आपने क्या लगा लेना है, ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने गौर करनी है, अली विल गो टू स्कूल, अली स्कूल जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट अली, अली के साथ आपने विल लगाना है। मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शेल लगना है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने विल लगाना है। तो अली विल, आप देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, जाना, गो लगा दी मैंने। इसी तरह आपने प्रेपोजिशन यहां पर टू यूज कर लिया और एंड पे आपने स्कूल को ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फार्मूला कौन सा नेगेटिव बनाने का, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को हम नेगेटिव में कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको नेगेटिव में मुंतकिल करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगाते हैं, फिर नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जरा एग्जांपल पे गौर करिएगा, अली विल नॉट गो टू स्कूल। अब देखें सब्जेक्ट अली, विल लग गया, नॉट लग गया, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो लग गई, टू स्कूल, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो गया जी। अब हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फार्मूला देखना है, विल और शेल फिक्रा के शुरू में चला जाता है, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना होता है। ठीक है जी। अब गौर करिएगा, फिक्रा लिखा गया है कि क्या अली स्कूल जाएगा, विल अली गो टू स्कूल। विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इसमें लग गया जी अली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, स्कूल इसमें लग गया ऑब्जेक्ट और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको आपने कर लिया कंप्लीट। तो इस तरीका से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है ये हमारा एक ही जगह पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जी अगले टेंस की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब हम कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तीनों जमानों के साथ कंटिन्यूस को लगाएंगे। तो कैसे इसकी तारीफ बनेगी, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तारीफ को ज़ेर बहस लाएंगे। किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में जारी हालत में पाया जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, अली स्कूल जा रहा है, यानी ऐसा काम जो मौजूदा ज़माना में जारी हालत में पाया जाए। मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। इसके बाद ये आगे चलते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी फेल माजी जारी, किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में जारी पाया जाए। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, अली स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जब आपके सामने आ जाते हैं तो आप समझ लें कि आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात को पढ़ रहे हैं। इसी तरह आगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो टेंस है इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं जी। किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में जारी पाया जाए, यानी आने वाले वक्त में ज़माना मुस्तकबिल में जारी पाया जाए। अली स्कूल जा रहा होगा, आने वाले वक्त की बात हो रही है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उर्दू में कैसे करेंगे, जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डील करना है तो देखना है कि इसके उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या क्या आता है। तो आपने गौर से इसको देखना है कि इसके उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या आता है जी। रहा हूँ, रहे हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रही हो वगैरह आता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रात आपने देखने हैं, उसकी उर्दू में पहचान करनी है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। तो आप जी रहा था, रहे थे, रही थी,
रही, रही थी वगैरह आता है। ठीक है, आगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, उर्दू में पहचान आपने करनी है तो कैसे करेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी, रहे होगे, रहा होगा और रही होंगी वगैरह फिक्रात के आखिर में आएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। याद रखिएगा मैंने यहां पर लिखा है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप परेशान हो गए होंगे कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है। तो मेरे निहायत ही प्यारे दोस्तों, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने यहां पर नाम दिया है इसलिए कि ये आईएनजी वाली है। ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी साथ, यानी कि इसके साथ जब आईएनजी लग जाता है तो आप इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं आसानी के लिए, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, इसलिए मैंने इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम दिया है। वैसे ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा जितने भी कंटिन्यूस वाले होते हैं ये तो कॉमन चीज़ है कि इनके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म ही लगती है। तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबके अलग अलग होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक जैसे नहीं होते, ये कॉमन नहीं होते, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इसके लिए तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, एम और आर। अब देखें, इज, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर होंगे, जो सिंगल नेम होंगे, उनके साथ आपने इज इस्तेमाल करना है। ठीक है। एम याद रखिएगा, सिर्फ आई के साथ आपने एम इस्तेमाल करना है, आई एम। याद रखिएगा एम किसी और सब्जेक्ट के साथ कतन इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद आगे आर है। तो जितने भी प्लूरल सेंस में आते हैं उन तमाम के साथ आपने आर का इस्तेमाल कर लेना है। मसलन यू आर, वी आर, दे आर, या ज़्यादा नाम इकट्ठे आ जाते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह पे उनकी बात हो रही होती है तो आप उनके लिए भी आर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे आ जाना है जी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? दो हैं, वाज और वर। ठीक है, जितने भी सिंगुलर होंगे, जितने भी वाहिद होंगे, उनके साथ आपने वाज इस्तेमाल कर लेना है। जितने भी प्लूरल होंगे उन तमाम के साथ आपने वर इस्तेमाल कर लेने हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद आ जाए जी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब पे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा, शैल बी और विल बी। जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी तमाम के साथ आपने विल भी इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद जी फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। अब हम कंटिन्यूस के जो तीनों ज़बानों के साथ हमने कंटिन्यूस लगाया है, इनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी फार्मूला किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। गौर करें, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद इज, आर, एम। आपने सब्जेक्ट के लिहाज से इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी एक का इंतखाब कर लेना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसके साथ क्या लगाना है। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यहां पर लगा लेना है। ठीक हो गया। और आखिर पे आपने ऑब्जेक्ट लगा लेना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल है इसकी कि अली स्कूल जा रहा है। अब देखें जी, इसकी इंग्लिश आपने करनी है। तो अली इज गोइंग टू स्कूल। अली सब्जेक्ट है, अली वाहिद है, सिंगुलर है, तो मैंने इसके साथ लगा लिया इज। गो पहली फॉर्म है, आईएनजी का इजाफा करने से मैंने फोर्थ फॉर्म जनरेट कर ली, तो गोइंग बन गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें आ गया स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं जी, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो वह फिर आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट इज, आर, एम के बाद आप नॉट लगा लेते हैं, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है जी, अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अली हैज अ सब्जेक्ट, इज लग गया, उसके बाद आपने नॉट लगा लिया, बाकी तरतीब आपके सामने उसी तरह ही है। इसके बाद आपने इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इज, आर, एम को, यानी हेल्पिंग वर्ब को आप फिक्रा के बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आपने मस्ट लगाना है। अब यहां पर हम इसको एग्जाम्पल भी इसकी देख लेते हैं। इज अली गोइंग टू स्कूल? क्या अली स्कूल जा रहा है? अब डियर व्यूअर्स आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे के पहले फार्मूला पे, जो कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने यूज करना है। सब्जेक्ट लगेगा, वाज वर लगेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। अली वाज गोइंग टू स्कूल। अली सिंगुलर है तो मैंने वाज लगा लिया।
इसके बाद आपने फोर्थ फॉर्म लगा ली, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करना है जी, नेगेटिव के लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वाज या वर का इस्तेमाल करना है, फिर नॉट लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा लेना आपने। एग्जाम्पल देखते हैं जी, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने इस फिक्रा को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन जो हमारा फार्मूला बनता है वो है जी, वाज वर फिक्रा के शुरू में, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वाज वर को फिक्रा के शुरू में ले जाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना। और इसकी एग्जाम्पल है जी, वाज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा था। इसके बाद आ जाते हैं जी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला फार्मूला। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आप क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें जी, अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली सब्जेक्ट है, विल बी इसमें हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। इसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल लग गया। नेक्स्ट है जी इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद आपने विल शैल उसी तरह लगा लेना है, लेकिन विल शैल के बाद आपने नॉट लगा के फिर बी लगाना है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। गौर करनी है जी इसकी एग्जांपल के ऊपर, अली विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी, अली स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब हमने इंटेरोगेटिव इसका करना है, फार्मूला आपके सामने है, विल शैल फिक्रा के शुरू में चला गया, सब्जेक्ट इसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, बी लगाने के बाद आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसकी एग्जांपल को देख लेना है, विल अली बी गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा होगा। तो अब हमने कंटिन्यूअस टेंस तीनों जमानों के साथ लगा के हमने इसका मुकम्मल तौर पे अहाता कर लिया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट परफेक्ट के ऊपर। अब हम परफेक्ट के तीनों ज़मानों के साथ हम परफेक्ट को लगा के इसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ पढ़ेंगे। क्या बनती है जी, देखिएगा, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में मुकम्मल होना पाया जाए, यानी ज़माना मौजूदा हो, फेल हाल हो, काम मुकम्मल हो जाए, तो आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। एग्जाम्पल मैंने दी है जी, अली स्कूल जा चुका है, इट्स मीन कि अली स्कूल जाने वाला काम मुकम्मल कर चुका है, अली स्कूल जा चुका है। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तारीफ पढ़ेंगे, वो बनती है जी फेल माजी मुकम्मल। कैसी तारीफ बनती है, किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में मुकम्मल होना पाया जाए, यानी वो ज़माना गुजर गया है और उसमें वो काम आपने मुकम्मल किया था। मसलन अली स्कूल जा चुका था, ये बात चली गई है माजी में, ये बात चली गई है पास्ट में, लेकिन पास्ट में ये काम हो चुका है परफेक्ट मुकम्मल, जैसा कि परफेक्ट के नाम से ही जाहिर हो रहा है किसी का, किसी चीज़ का परफेक्ट हो जाना, मुकम्मल हो जाना। इसके बाद आगे हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर, इसकी तारीफ को हम डिस्कस करेंगे। किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में मुकम्मल होना पाया जाए। अब देखिए, आने वाले ज़माना में इसको आपने मुकम्मल होना पाया जाए, इसको आपने डिस्कस करना है। तो फिर आपने ये समझना है कि ये जो फिक्रात हैं ये सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। मसलन अली स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। अब ये आने वाले ज़माना में आपने काम के मुकम्मल होने को जाहिर करना है। इसके बाद अब हमने आइडेंटिफिकेशन उर्दू में पहचान पढ़नी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या क्या आता है। याद रखिएगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह अगर आ जाए तो आपने समझना है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इसके बाद अगर आपने पहचान करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू फिक्रात की, तो आपने देखना ये है कि अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, या लिया था या लिए थे वगैरह भी अक्सर औकात आ जाता है, तो आपने ये समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात हैं। इसके बाद आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फिक्रात उर्दू फिक्रात के आखिर में देखने की क्या आता है। तो चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी वगैरह आता है। आपने ये जहन में रखना है कि
जब फ़िक्रात के आखिर में ये जो मैंने निशानियाँ आपको तीनों की बताई हैं, अगर ये फ़िक्रात के आखिर में आए तो आपने अपने जहन में फ़ौरन उसके मुतल्लिका टेंसेस को लेके आ जाना है, फिर आप इंग्लिश बनाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं बनेगी। अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जाना है। तो एक बात कामन मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, तो आपने क्या कर लेना है, हमेशा इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है जी, इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जो है देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज या हैव इस्तेमाल होगा। अब हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर यानी वाहिद होंगे उनके साथ आपने हैज इस्तेमाल करना है। और जितने भी प्लूरल होंगे, जमा के होंगे, मसलन वी, यू, दे, और याद रखिएगा यहां पर फर्स्ट पर्सन आई के साथ भी आपने हैव इस्तेमाल करना है। बेशक सिंगुलर आई, लेकिन आपने हैव इस्तेमाल करना है, आई के साथ हैज नहीं बल्कि हैव इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए बिल्कुल आसानी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जिसका नाम है हैड। और जिस तरह का भी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाता है, आपने हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ आपने हैड इस्तेमाल कर लेना है। नेक्स्ट है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब दो तरह की इस्तेमाल होती हैं, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, जिस तरह आपने पहले आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते रहे ना, तो अब भी आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी तमाम के साथ आपने विल हैव लगा देना है। अब हम इनके फार्मूलाज को देखेंगे जी। पहले नंबर पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला देखना है। सब्जेक्ट हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके एग्जांपल के ऊपर आप गौर करें, अली हैज गॉन टू स्कूल, अली स्कूल जा चुका है। अब आपने नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, इसके बाद आपने नॉट लगा लेना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अली हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यानी अली स्कूल नहीं जा चुका है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, इंटरोगेटिव का फार्मूला देखना है। हैज या हैव फिक्रा के शुरू में चला जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। तो कैसे आपने इसका फिक्रा बनाना है, क्या अली स्कूल जा चुका है, तो आप कहेंगे जी हैज अली गॉन टू स्कूल। अब अली चूंकि सिंगुलर है तो हैज आप इसके साथ लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं किसके ऊपर, पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सिंपल सेंटेंसेस का सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आखिर में आपने क्या लगा लेना है, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी है जी, अली हैड गॉन टू स्कूल। अब यहां पर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी किसी भी किस्म का सब्जेक्ट आ जाए तो आपने हैड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने अगर इन नेगेटिव फिक्रा बनाना है तो इसका फार्मूला हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल डियर व्यूअर्स आपके सामने आ गई, अली हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है जी, देख लें आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही मैं इसका फिक्रा बना रहा हूं, तो आपने इसके ऊपर भी साथ साथ तवज्जो करनी है। इसके बाद आपने इंटरोगेटिव बनाना है, तो हैड को फिक्रा के शुरू में ले गए, फिर सब्जेक्ट लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा ली, आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और एग्जाम्पल आपके सामने है जी, क्या अली स्कूल जा चुका था, तो आप कहेंगे जी हैड अली गॉन टू स्कूल। इसके बाद आप आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। पहला फार्मूला सिंपल सेंटेंसेस बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इन दोनों में से एक का इंतखाब करना है, फिर हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल इसकी बनेगी जी, अली विल हैव गॉन टू स्कूल। गौर करें, अली इसमें सब्जेक्ट है, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपने लगा लेना है और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म गॉन लगाई, टू स्कूल आपने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेना है, फिर विल और शैल लगाना है। याद रखिएगा, विल और शैल के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में फुल स्टॉप लगा देना आपने। तो इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है जी, अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल।
अब हमने इंटरोगेटिव का फार्मूला कैसे बनाना है जी। विल और शैल फिक्रा के शुरू में, सब्जेक्ट इसके बाद लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपने हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। अब आपने देखना क्या है जी, क्या अली स्कूल जा चुका होगा। विल अली हैव गॉन टू स्कूल अकॉर्डिंग टू फार्मूला बन गया ये फिक्रा। अब हमने परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फिलहाल मुकम्मल जारी की तारीफ पढ़ेंगे। गौर करनी है, किसी काम का करना या होना माजी करीब में शुरू होकर अब तक जारी पाया जाए। माजी करीब में शुरू हो लेकिन अब तक जारी पाया जाए तो उसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अली स्कूल जाता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी डेफिनेशन बनेगी कोई काम ज़माना माजी में एक मुद्दत या मुकर्रर वक्त से शुरू हो और कुछ देर जारी रहे। इसकी एग्जाम्पल कुछ तरह बनेगी कि अली स्कूल जाता रहा था, यानी इसके लिए आपने उधर रहा है तो इसमें रहा था आ जाएगा। हम तारीफ पढ़ लेते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। काम ज़माना मुस्तकबिल में एक मुद्दत या मुकर्रर वक्त से जारी पाया जाए लेकिन ज़माना मुस्तकबिल हो। मसलन अली स्कूल जाता रहा होगा। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, उर्दू में पहचान कैसे करनी है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या आता है जी, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं। अगर इसमें वक्त शामिल कर दिया जाए तो फिर रही है वगैरह भी आ जाता है। मसलन अब जो जाता रहा है, वो अली स्कूल जाता रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इस तरह भी आप फिक्रा कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसमें वक्त शामिल हो, ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी, उर्दू में पहचान, उर्दू फिक्रात के आखिर में याद रखिएगा ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ती रही थी, या वक्त शामिल कर दिया जाए तो रहा था, रही थी वगैरह भी आ जाता है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसकी उर्दू में पहचान आपने इस तरह करनी है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ते रहे होंगे, ती रही होगी, वक्त, या फिर अगर वक्त शामिल होगा तो फिर रहा होगा, रही होगी वगैरह भी आएगा। तो डियर व्यूअर्स, अब हमने देखना है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब कंटिन्यूस का जिक्र आ जाए तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है या फिर सिर्फ कंटिन्यूस है, तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। तो इसलिए इन तीनों में आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आपने यूज करनी है। आप देखें ये हेल्पिंग वर्ब पे आप आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के यूज करने हैं, सिंपल है, हैज बीन और हैव बीन लग जाएगा। आप जिन जिन सब्जेक्ट के साथ आपने हैज इस्तेमाल किया था उनके साथ हैज बीन अब करना है। जिन जिन सब्जेक्ट के साथ मैं पीछे आपको बता चुका हूं हैव लगाया था उनके साथ हैव बीन लग जाएगा। इसके बाद आपने देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बीन लगेगा, सिर्फ एक ही इसके साथ लगेगा। इसमें किसी भी किस्म का सब्जेक्ट होगा तो आपने हैड बीन ही लगाना है। इसके बाद डियर व्यूअर्स, आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जिस तरह मैंने बताया आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, बाकी तमाम के साथ आपने विल हैव बीन लगाना है। अब हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव लगाना है, फिर उसके बाद बीन लगाना है, फिर आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद एक बड़ी अहम चीज़ है एस और फार मैंने लिखा हुआ है, यानी सिंस और फार। अब देखिए सिंस और फार के मुतल्लिक मैं यहाँ पर आपको डिटेल नहीं बता सकता। आप मेरे जो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर फेस टू फेस सारे के सारे लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं मैंने सिंस और फार का इस्तेमाल बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। ख़ास तौर पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको क्लिक करके देखना है कि सिंस और फार का इस्तेमाल मैंने डिटेल के साथ आपको वहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको वो बता नहीं सकता टाइम की कमी की वजह से, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आपने वहाँ से देख लेना है। अब देखिए जी, इसके लिए अली हैज़ बिन
गोइंग टू स्कूल। अब देखें सब्जेक्ट अली है, हैज वाहिद है इसलिए लग गया, अब बीन लग गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली मैंने लगा ली, और स्कूल इसमें चूंकि वक्त का जिक्र नहीं है, जब सिंस और फार जब आपने वक्त का जिक्र करना है तो फिर आपने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। अगर ये होता ना कि अली 2 दिनों से स्कूल जा रहा है तो फिर मैंने कहना था अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, तो चूंकि यहां पर वक्त का जिक्र नहीं किया गया तो इसलिए सिंस और फार की यहां पर जरूरत नहीं है। जब वक्त शामिल होगा तो आपने सिंस और फार का इस्तेमाल लाजमन करना है, और सिंस और फार का यूजेस जो है मैं आपको बता चुका हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो अब आपने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ और हैव दोनों में से एक चूज कर लेना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बिन लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और आखिर में सिंस और फार अगर वक्त का जिक्र किया गया हो। अब देखें जी इसमें वक्त का जिक्र फिर दोबारा नहीं है, अली हैज़ नॉट बिन गोइंग टू स्कूल। इसके बाद आपने अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज़ और हैव फिक्रा के शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बिन लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है, और आखिर में वक्त की मौजूदगी होगी तो आपने सिंस फार लगा लेना है, सिंस या फार दोनों में से एक लगेगा, और फिर आपने क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या कर लेना है, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हैज़ अली बीन गोइंग टू स्कूल, कि क्या अली स्कूल जाता रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं डियर व्यूअर्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फार्मूलाज की तरफ। तो इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड बीन लगेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और सिंस फार का इस्तेमाल करना है। अब देखिए जी अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल, यानी अली स्कूल जाता रहा था, तो आपने फार्मूला के मुताबिक ये फिक्र आपने इंग्लिश में मुंतकिल कर लिया। इसके बाद अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो याद रखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगेगा, फिर नॉट, फिर बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फार लगा लेना है। अब गौर करें कि ये मैं जो फिक्रा आपके सामने ला रहा हूं ये बिल्कुल इस फार्मूला के मुताबिक है, अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब इंटरोगेटिव अगर आपने बनाने हैं तो फिर आपने क्या करना है, हैड को फिक्रा के शुरू में ले जाना है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फार। अब आप गौर करिएगा, हैड अली बीन गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाता रहा था। अब डियर व्यूअर्स लास्ट वन पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका फार्मूला बनाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल या शैल लगेगा, हैव बीन लग के फोर्थ फॉर्म लगेगी, इसके बाद आखिर में सिंस और फार लगेंगे अगर वक्त का जिक्र किया गया होगा। अब फिक्रा है मसलन अली स्कूल जाता रहा होगा, अली विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर विल या शैल में से एक यू चूज करेंगे, नॉट लगेगा, हैव बीन लगेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के सिंस फार की अगर जरूरत है तो लगा लें। अब देखें जी अली विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर आपने अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर आपने विल और शैल को फिक्रा के शुरू में ले जाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव बीन लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा के सिंस या फार का इस्तेमाल कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल देख लें जी, विल अली हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो डियर व्यूअर्स हमने सारे के सारे ज़मानों को यानी 12 की 12 टेंसेस को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये वीडियो की लेंथ कम हो और आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 12 के 12 टेंसेस हैं जो मैंने एक स्ट्रक्चर की शक्ल में, और ये समझ लें कि ये जो टेंसेस का समंदर था, इस समंदर को मैंने एक कूजे में बंद करने की कोशिश की है। तो अपनी कीमती आराज से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन नवाजिएगा ताकि मैं अपने आप को भी बेहतर बनाऊं और आपके लिए मज़ीद आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके मज़ीद जो है वो ग्रामर के असूल, ग्रामर की लेक्चर्स, इसके अलावा आगे इंशाल्लाह ताला मैं एक्टिव पैसिव, इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, यानी जो ग्रामेटिकली चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है इंग्लिश के हवाला से, उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करके मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। इसी के साथ इजाज़त।